आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। तो हेलो मेरे साथी, प्यारे दोस्तों और छोटे बड़े भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज तारीख है 30 जुलाई। टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं। कुछ सीरियस मुद्दे पे आपसे बात करना चाह रहे हैं, इसलिए आज यूट्यूब पर पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हेजिटेशन तो हो रही है अंदर से, बट पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसलिए अगर रुक रुक के कोई बात कहें तो प्लीज़ सुनना ज़रूर पूरी बात। पूरी वीडियो मुश्किल से 2-3 मिनट की वीडियो होगी। 2-3 मिनट में अपना सारा मुद्दा, खासकर तैयारी की रेस में लगे जो भी एस्पिरेंट्स, उनके लिए। तो परेशानियां सबके लिए आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, चाहे वो कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो। मेरे जीवन में भी कोई परेशानियां है तो मैंने सहारा लिया, कोई सुनने वाला है नहीं, तो इसलिए यूट्यूब पर पहली वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, कोई दिल को बात आपको छुए, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रात्रि के 11 बज रहे हैं, तारीख है 30 जुलाई। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिस्क्लोज किया जाए, मैटर जो भी है, जो भी बात है। पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया। ये कोई आशा होती है इंसान की, आशा ही जब टूटने लग जाए, मर्यादा ही जब मरने लग जाए, तो इंसान के पास कुछ बचता है नहीं। कोई सुनने के लिए अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई सुनाने के लिए वो जरिया ढूंढेगा। यदि जरिया लिया है तो कहना चाहूँगा, मैं तैयारी कर रही थी आज के 5 साल पहले। रेलवे ग्रुप डी फॉर्म डाला, पहला रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला। उसकी तैयारी करते करते मुझे 2 साल इंतजार करते करते हो गया। उसका पेपर का तो ही पता नहीं, पर कर्जा हो गया। कर्जा हो गया तो वो कर्जा निकालने के लिए मैं बाहर चले आया, जैसे कि नोएडा, दिल्ली। आप अभी देख पा रहे होंगे कि अच्छे अच्छे एकदम 4 दीवारों में अच्छा सब कुछ, सारा सिस्टम है। नहीं, सब मेहनत की कमाई से। कहीं मेहनत कर लेता हूँ अगर कमाने में, तो भूल जाता हूँ पढ़ने में। अगर ये जोड़ लिया है, मेरा कुछ नहीं, ये 4 दीवारी मेरी नहीं, ये मकान मालिक कोई और है दिल्ली नोएडा में। मैं नोएडा करंट में रह रहा हूँ अभी। तो ये जितना भी है, ये मैंने खुद की लाइब्रेरी इसलिए बनाई है क्योंकि अगर मैं कहीं लाइब्रेरी पे जाता हूँ पढ़ने के लिए, तो वहाँ मेरा टाइम खपत होता है। टाइम जाता है, उसके लिए पैसे चाहिए। अगर पैसे कमाऊँ तो पढ़ाई छूट रही है, पढ़ूँ तो कमाई छूट रही है। क्या करूँ? तो इसलिए आज मेन मुद्दा ये है, मैं 3 कर्जा हो गया मुँह पे। 2022 में उसका एग्ज़ाम हुआ, जब तक मैं बाहर आ गए जो कुछ भी था वो भी भूल गए। घर वालों ने प्रेशर दे दिया कि इतना कर्जा हो गया, कर्जा कैसे देगा, खेती बिक जाएगी, घर बिक जाएगी, मड़िया बिक जाएगी। मैं खासकर मध्यम वर्गीय से नीचे लोअर क्लास में आता हूँ। किसी का एक पैसे का सहारा नहीं, माँ बाप का सहारा नहीं, भाई बहन का सहारा नहीं, रिश्तेदारी का कोई सहारा नहीं। जो कमाऊँगा, खा लूँगा, पढ़ लूँगा। अगर करूँ भी तो क्या करूँ? उसके लिए खासकर यूपी बिहार वालों के लिए एक यही जरिया होता है कि अगर कहीं दो जॉब लग जाए। खासकर इसी रेस में होते हैं। प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं, उससे सिर्फ खर्चा चलता है, खर्चा भी जैसे तैसे, खाना पीना, घर भी नहीं चल पाता अच्छे से। तो मैं बाहर निकल आया, वो कर्जा दिया। कर्जा देने के बाद मैंने यकीन किया मैं क्या करूं, तो एसएससी की तैयारी करूंगा। तैयारी तो कर ही रहे थे रेलवे, बट उसका एग्ज़ाम लेट हो गया, छूट गया, भरोसा उठ गया उससे। कहीं ना कहीं इसी भ्रष्ट चीज़ों से भरोसा उठता जा रहा है कि जो लोग इतने ऊपर पद पे बैठे हैं, वो इतने भ्रष्ट लोग बैठे हैं, उनको बस पैसा चाहिए या जुगाड़ चाहिए। खासकर उस उम्मीदवार का कोई ठिकाना नहीं है जो सत्य की राह पे चल रहा है, जिसमें पारदर्शिता की सारी हदें पार कर दी। पारदर्शिता तो रही नहीं। अगर आज कोई ट्रांसपेरेंसी होती तो मेरी जॉब न जाने कभी ही लग गई होती। आज से 2-4 साल पहले ही सारी उम्मीदें छूट गई। मैंने एसएससी पे भरोसा किया,
कि ये एक ही साल के अंदर एडवर्टाइजमेंट फॉर्म फिलअप, उसके बाद एग्ज़ाम लेना, एग्ज़ाम प्रोसेस, रिजल्ट देना, डीवी, तुरंत आपकी जॉब लग गई, यानी आप सफल हो, मंजिल पे पहुंच गए। इसलिए मैंने एसएससी पे भरोसा किया। तो इसमें एक सब्जेक्ट ज़्यादा था, रेलवे में खासकर 3 सब्जेक्ट अच्छे से पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस। इसमें इंग्लिश बढ़ जाती है, तो इसमें इंग्लिश बढ़ गई, तो मैंने सोचा इंग्लिश पे कमांड करेंगे, भरोसा किया, एसएससी पे आ गए। एसएससी के जरिए मैं आगे का सफ़र स्टार्ट कर दिया। अब मैं बताऊँ आपको, एसएससी बेवफा ही नहीं, वो भी निकम्मी निकली। कैसे कहे वो, ऐसे 2024 में नहीं, 25 में ही, मार्च में इसने एग्ज़ाम कराया था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे दिल्ली। प्रोटेस्ट हुआ तो एसएससी चेयरमैन से मिले, खासकर दिल्ली राकेश यादव सर और अवनीश सर, गगन सर, खासकर और भी बड़े बड़े टीचर्स लोग मिले, विद्यार्थी लोग भी आए, प्रोटेस्ट हुआ। उन्होंने चेयरमैन साहब से भी बात हुई, खासकर अवनीश सर की। चेयरमैन साहब ने बताया आपको दिक्कत है टीसीएस से, टीसीएस पेपर नहीं करवाएगी, किसी दूसरे को वेंडर देंगे। अब वेंडर चेंज किया, वेंडर आया, दिया एडिक्यूटिव, जिसको जांच पड़ताल नहीं की। एक बार अच्छे से जांच पड़ताल तो उसकी कर लेते कम से कम, तो वेंडर कैसा है, ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, कोई एग्जाम तो इसने घपलेबाजी तो नहीं की। इसका एडिक्यूटिव पे इतने आरोप लगने के बावजूद भी इन्होंने प्रमाणित न करते हुए उसको वेंडर दे दिया। जो वेंडर एक अच्छे पोजीशन पे ऑफिसर्स को जो अपॉइंट करती है एसएससी, ऐसे करप्ट वेंडर के द्वारा एसएससी अपॉइंटमेंट देगी?